નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? घर में मजा आ रहा है ना स्टडी करने में? अच्छा, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी. हिंदी में अब तक हमने क्या सीखा? हिंदी में स्वर और व्यंजन. वर्णमाला में क्या क्या आता है? स्वर आता है और व्यंजन. तो स्वर हमने सीख लिए. किसी को याद है स्वर में क्या क्या आया? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, अम, अह. तो ये स्वर सीखे. उसके बाद हम व्यंजन सीखते हैं. तो व्यंजन में हमने कुछ वर्ड्स किए थे हिंदी में. तो कहाँ तक किए थे? देखो, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और अंग. इसका कोई शब्द बनता नहीं. उसके बाद च से चरखा, छ से छाता, झ से जग और झ से झरना और या. इससे कोई शब्द बनता नहीं है. तो हमने यहाँ तक किया था. तो आज हम ये 2 लाइन से वो फिर से रिपीट करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या सीखा था. ओके, चलो. तो क हम कैसे करते? ओके, हमने एक बार कर तो लिया है, फिर से हम करते हैं. देखो, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऐसे करके ये. तो ये क्या हो गया? ये क हो गया. क्या हुआ? क. तो क से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? तो क से कमरा. क्या? कमरा यानी कि रूम. क से कमरा. क से कल यानी कि परसों बोलते हैं ना कल. क से कल. क से कमल यानी कि फ्लावर है, उसका नाम है. क्या है? कमल. उसके बाद क से कतार यानी कि क्यू. हम जो क्लास में जाते हैं ना लाइन में, क्यू में, उसको कतार हिंदी में बोलते हैं. क से कतार. और क से कलम यानी कि पेन. आप जिस पेन से राइट करते हो उसको कलम बोलते हैं. तो क से कौन कौन से वर्ड्स बने? क से कमरा, क से कल, क से कमल, क से कतार और क से कलम. याद आ गया? ओके. हम ख कैसे राइट करते वो सीखते. आपको आता तो है, लेकिन फिर से एक बार देख लो. ख हम कैसे करें? देखो, सबसे पहले ऐसे किया. ऐसे 2 जैसा आपको करना है. उसके बाद यहाँ से ये स्टैंडिंग लाइन. क्या है? स्टैंडिंग लाइन. और उसके बीच में ऐसे सी जैसा. क्या? सी जैसा. और ऊपर स्लीपिंग लाइन. क्या? स्लीपिंग लाइन. तो ये क्या हुआ? ये हमारा ख. तो मैंने कैसे किया फिर से देख लो एक बार. सबसे पहले ऐसे 2 जैसे किया. उसके बाद ऐसी स्टैंडिंग लाइन ऐसे करते हैं. उसके बाद ऐसे सी जैसे बीच में करते. और उसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन. क्या है? स्लीपिंग लाइन. तो ये ख है. तो ख से हमने सीखा था कि क्या क्या वर्ड्स यानी कि शब्द बनते हैं. तो फिर से एक बार देख लो. ख से खत. क्या होता है? ख से खत यानी कि लेटर. मालूम है? ख से नख. क्या है? नख यानी कि नेल. ख से
टखना। क्या है? टखना। ख से खटमल। ख से खटमल। और ख से खरबूजा। खरबूजा यानी कि फ्रूट। क्या होता है? फ्रूट। इससे करो। ख से खत। खत यानी कि लेटर। ख से खत। ख से न। ख से टखना। ख से खटमल। ख से खरबूजा। एक बार देख लो। ख से खत। ख से न। ख से टखना। ख से खटमल। ख से खरबूजा। ओके। उसके बाद आता है ग। तो ग हम कैसे राइट करें? देखो एकदम आसान है। सबसे पहले ऐसे करके ऐसे, और यहाँ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। फिर से करो। सबसे पहले यहाँ से लेकर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ एक सर्कल, बाजू में दूसरी स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ग। तो आपको मालूम है ग से क्या क्या होता है? देखो, ग से गमला। गमला यानी कि पौधा, प्लांट्स होता है ना, आपने देखा है फ्लावर का होता है छोटा छोटा, तुलसी का होता है। तो जो वो होता है छोटा उसको गमला बोलते। क्या बोलते? गमला। तो ग से गमला। ग से गगन। गगन यानी कि आकाश। ग से गगन। उसके बाद ग से गणेश। गणेश तो मालूम है, गणेश यानी कि हमारे प्यारे गणपति बापा। तो ग से गणेश। उसके बाद न। ग से नगर। क्या? ग से नगर। नगर यानी कि सिटी। हम जो गांव में रहते हैं उसको नगर भी बोलते हैं, गांव भी बोलते हैं, और इंग्लिश में सिटी बोलते हैं। तो ग से नगर। और ग से झगमग। झगमग यानी कि बहुत प्रकाशित होता है वो। आप देखते हो ना, पटाखे फोड़ते हो ना दिवाली में, तब आकाश में कितना झगमग झगमग जैसा दिखता है। तो झ से झगमग। आकाश में आप कभी कभी स्टार देखते हो ना, तो कितने झगमग आता है ना, तो वो झगमग। ग से गमला। ग से गगन। ग से गणेश। ग से नगर। ग से झगमग। तो समझ गए? अब ग के बाद आता है घ। क्या आता है? घ। तो घ से क्या होता है मालूम है? घ से घर। तो घर हम कैसे बनाए? देखो, सबसे पहले हाफ सर्कल करना है। क्या करना है? ये हाफ सर्कल कैसे किया मैंने? ऐसे। उसके बाद उसके साथ दूसरा ऐसे हाफ सर्कल। क्या? ऐसे। और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन। क्या? स्टैंडिंग लाइन। और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो फिर से एक बार देख लो, घ कैसे करना है? ऐसे हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया घ। तो घ से कौन कौन से शब्द बनते हैं जानना है ना हमें? देखो, घ से घर। घ से घर। घ से घड़ा। घड़ा यानी कि पानी का जो घड़ा होता है ना, उसको घड़ा बोलते हैं। घ से मेघ। मेघ यानी कि बरसात, रेन। घ से मेघ। और घ से पनघट। पनघट यानी कि जो नदी के बाजू वाला भाग होता है उसको पनघट बोलते। क्या बोलते? पनघट। तो
फिर से एक बार मेरे साथ बोलो। घ से घर, घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ा, घ से मेघ, घ से पनघट। तो ये हो गया घ। ओके। Thank you for joining us.